अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स एक्शन के साथ मैं हूं शाहजेब अहमद। सबसे पहले पूरी कौम को जश्न आज़ादी मुबारक। आज़ादी के 74 साल मुकम्मल हो गए हैं, बेमिसाल 74 साल। कौमी टीम ने भी किंगस्टन में आज़ादी का जश्न मनाया है। टेस्ट मैच के दौरान सब्ज़ हिलाली परचम ड्रेसिंग रूम में लहराए रखा, ये भी आपको दिखाएंगे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहले टेस्ट की बात करें तो पलड़ा ज़्यादा नहीं मगर थोड़ा सा वेस्ट इंडीज़ का भारी है। दूसरे रोज का खेल खत्म हुआ तो वेस्ट इंडीज ने 8 विकेटों पर 251 रन बना लिए थे और उन्हें पाकिस्तान पर 34 रन की बरतरी हासिल है। अभी तो 34 रन की बरतरी मामूली सी है, लेकिन अगर ये बरतरी 50 से ज्यादा रन की हो गई तो पाकिस्तान की मुश्किल बढ़ सकती है। पाकिस्तानी बॉलिंग की बात करें तो बॉलर्स ने जरा हमें मायूस किया है, पूरी कौम को मायूस किया है, क्योंकि जब पहला रोज खत्म हुआ तो वेस्ट इंडीज के 2 रन पर 2 आउट थे, मगर बॉलर्स अच्छे आगाज का फायदा उठाने में नाकाम रहे हैं। शाहीन आफरीदी की बात करें, अब्बास और हसन अली वैसी कारकर्दगी नहीं दिखा पाए हैं जैसी उनसे तवक्को की जा रही थी। खासकर अगर यासिर शाह की बात करें तो यासिर शाह की बॉलिंग सवालिया निशान रही है। लेग स्पिनर ने 13 ओवर्स कराए और एक भी विकेट हासिल ना कर सके। यासिर शाह सिर्फ विकेटें लेने में ही नाकाम नहीं हुए बल्कि रन्स रोकने में भी हमारे यासिर शाह फेल हो चुके हैं। उन 13 ओवर्स में यासिर शाह ने 40 रन दिए। अगर यासिर शाह एक एंड से रन्स कंटेन कर लेते तो शायद ये सूरत हाल बेहतर हो सकती थी, लेकिन अभी मैच हाथ से निकला नहीं है। वेस्ट इंडीज की बरतरी सिर्फ 34 रन की है। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडियन बल्लेबाजों को पकड़ लिया तो मैच का पलड़ा पाकिस्तान की तरफ आ सकता है। इसके अलावा लॉर्ड्स में इंग्लैंड और भारत के दरमियान दूसरा टेस्ट भी जारी है। कश्मीर प्रीमियर लीग भी जारी है। फुटबॉल की दुनिया की भी बात करेंगे, मगर पहले टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहले टेस्ट का दूसरा रोज। वेस्ट इंडीज ने 8 विकेटों पर 251 रन बना लिए। कप्तान ग्रेग ब्रथवेट 97 रन पर रन आउट हुए। मोहम्मद अब्बास ने 3 और शाहीन आफरीदी ने 2 विकेटें हासिल की। वेस्ट इंडीज को पाकिस्तान पर 34 रन की बरतरी हासिल है। T20 वर्ल्ड कप के लिए 10 सितंबर तक स्कॉट्स के नाम देना होंगे। आईसीसी ने तमाम टीमों को डेडलाइन दे दी। 15 क्रिकेटर्स और 8 ऑफिशियल्स के नाम भेजने की हिदायत की गई है। कोरोना की वजह से इजाफी खिलाड़ी भी यूएई जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक यूएई और ओमान में खेला जाएगा। कश्मीर प्रीमियर लीग के फाइनल में रसाई की जंग। शाहिद आफरीदी के रावलाकोट हॉक्स और मोहम्मद हफीज की मुजफ्फराबाद टाइगर्स के दरमियान पहला प्लेऑफ मैच जारी। मुजफ्फराबाद टाइगर्स ने रावलाकोट को जीत के लिए 165 रन का हदफ दे दिया है। इंग्लैंड और भारत के दरमियान लॉर्ड्स टेस्ट का दूसरा रोज। इंग्लैंड की बैटिंग जारी। भारतीय टीम पहली इनिंग्स में 364 रन पर आउट हो गई थी। ओपनर केएल राहुल ने होम ऑफ क्रिकेट पर सेंचुरी। ऑनर्स बोर्ड पर राहुल का नाम दर्ज कर दिया गया। स्टार फुटबॉलर लायनल मेसी ने 2 साल के लिए फ्रेंच क्लब पीएसजी ज्वाइन कर लिया। फी सीजन $41 मिलियन मिलेंगे। मुआहदे में 1 साल की तौसी का ऑप्शन मौजूद है। मेसी ने पीएसजी को चैंपियंस लीग जितवाने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। तो वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों ने किया पलट कर वार। दूसरे रोज 8 विकेटों पर 251 रन बना लिए। पाकिस्तान पर 34 रन की बरतरी भी हासिल हो गई। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब। तौसीफ साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो आपको जश्न आज़ादी मुबारक हो। आज़ादी की खुशी है, लेकिन पता नहीं हमारी टीम हमें खुशी कब देगी। तौसीफ साहब, हमारी टीम को क्या हो गया है? इस वक्त वेस्ट इंडीज की टीम में कोई स्टार बल्लेबाज नहीं है, फिर भी हम उन्हें आउट नहीं कर पा रहे। मेरी तरफ से भी सबसे पहले तो जश्न आज़ादी तमाम लोगों को मुबारक। और यस, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है वैसे मैं समझता हूँ। और जैसा हम अगर शुरू से स्टार्ट करें, वेस्ट इंडीज़ ने जो पाकिस्तान को जिस तरह 5 विकेट जल्दी गिराए थे, तो लग ऐसा रहा था कि पाकिस्तान भी 100 सवा 100 के अंदर या 150 के अंदर आ जाएगा। तो उसके बाद यकीनी तौर पे फवाद ने बड़ा ज़बरदस्त
गेम खेला, फ़हीम बहुत अच्छा खेले। तो एक पिच के लिहाज से, क्योंकि ये सबसे मेन चीज़ जो हमें नज़र आती है वो पिच का बिहेवियर है, और उस पिच के बिहेवियर को हमने देखा साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी। हमने देखा कि ये इतना अच्छा नहीं खेल रही, अनइवन खेल रही है, और कहीं से गेंद उठ जाता है, कहीं से जो है बैठ जाता है, यही सिचुएशन रही है। और यस, उन्होंने हमने 217 रन मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे कर दिए थे, लेकिन सिचुएशन बाद में भी यही हुई कि हमने उनको जो है बिल्कुल बैकफुट पे लेके आके फिर उनसे रन्स हमने करवा दिए। उसकी मेन वजह विकेट को मैं इसलिए पिच को बात कर रहा हूँ, तो उसमें स्टंप टू स्टंप बॉल करना बहुत ज़रूरी है। और यकीन नहीं आ रहा था कि मैं तो समझ रहा था कि शायद पाकिस्तान खुद 60-70 रन की लीड ले जाएगा, लेकिन ब्रेथ वाइट ने और आपने खुद भी देखा होल्डर ने बहुत उम्दा खेला। और उसकी मेन वजह ये थी कि थोड़ा सा वेयर एंड टेयर हमारी बॉलिंग हुई, और जिस तरह आपने शुरू में कहा मुझे, यस, अपना यासिर शाह बिल्कुल हमें कहीं भी कलर में नज़र नहीं आए, और ऐसे मौके पे मेरा ख्याल है ये लोग बहुत इतना अच्छा नहीं खेलते लेग स्पिनर को, बट जो मैं अपनी क्रिकेटिंग जो जहन है मेरा, मैं जितना खेला हूँ, वो बॉलिंग में इतना दम ही नहीं था कि वो बिल्कुल। तो आसिफ साहब, हम बॉलर से भी ये सवाल उठाएंगे, हम बैट्समैन से भी सवाल उठाएंगे। पहले तो ये बताइएगा कि 34 रन की बर्तरी है वेस्ट इंडीज की, कितनी भारी पड़ सकती है ये लीड हमारे लिए? देखिए, 34 मेरा ख्याल है कि 20 रन पे और इनको आउट कर देना चाहिए, और उससे ज़्यादा पढ़ते गए तो मुश्किल होगी काफ़ी, क्योंकि बाद में पिच का बिहेवियर भी जो है वो इतना अच्छा नहीं रहेगा। हो सकता है हमें हर हाल में अगर उनको टारगेट 200 का सेकंड इनिंग में देंगे तो हमें कुछ फ़ायदा होगा, वरना बड़ी मुश्किलात हो जाएंगी। और बज़ाहिर अभी मैच जो है वो इक्वली मैं समझता हूँ चल रहा हूँ। आप कहते हैं कि उनका पल्ला यस अभी कल भारी हो गया यकीनी तौर पे, बट अगर आज जल्दी आउट कर देते हैं और हमारे ओपनर्स का खेलना भी है, तो मैं कहता हूँ 200 रन अगर पाकिस्तान ने कर लिए इस पिच पे तो मुश्किल में डाल। लेकिन बड़ी प्रिडिक्टेबल है हमारी टीम। यासिर शाह की परफॉर्मेंस पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब इस इनिंग्स में भी उन्हें विकेटें नहीं मिली हैं। देखिए, विकेट्स मिलना तो अपनी जगह है। मैं समझता हूँ कि ये हम भी बहुत खेले हैं इनके खिलाफ। उस टाइम में तो बहुत टॉप की जो है ना टीम होती थी उनकी, और अब्दुल कादिर मैं भी खेला हूँ, इकबाल कासिम साहब, तो हम उनको वहाँ पर भी हमें पता है कि इनके अगर रन ब्लॉक कर दें, जिस तरह आपने खुद भी कहा था कि अगर रन इनके ब्लॉक कर दिए जाएं, तो ये आपने देखा 2-3 विकेट्स इसी तरह गिरी हैं कि उनसे रन नहीं बने तो उन्होंने चलाई है और उसमें वो आउट हो गए। तो इनको ब्लॉक करना ज़रूरी है। तो यासर से ब्लॉक भी नहीं हुए, 40 रन तो उन्होंने दे दिए। दूसरे प्लेयरों ने भी वेयर एंड टेयर बॉलिंग इधर उधर की उनको, तो उन्होंने रन बना लिए। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि हमने बॉलिंग बाद में बहुत ख़राब की, और बाद में खराब की। तो साहब मैं एक बात ऐड भी करना चाहूँगा। आप समझते हैं कि जो विकेट है, जो पिच है, ये फास्ट बॉलर्स के लिए ज़्यादा साजगार साबित हो रही है बनिस्बत लेग स्पिनर्स के लिए? देखिए, हमें तो नज़र नहीं आया। हमने देखा कि उनके ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हैं, उन्होंने पहले ही दिन गेंद को टर्न किया। जो बैट्समैन भी हैं उनके, उन्होंने टर्न किया बॉल को। और नॉर्मली अगर हम देखें तो लेग स्पिनर को तो किसी जगह पर भी थोड़ा सा टर्न मिलता ही मिलता है, और ये ग्रास है, इसके ऊपर ग्रिप अगर बॉल कर रहा है तो यकीनी तौर पे। लेकिन मुझे ऐसा लंबा टर्न नज़र इनकी उसमें नहीं आया। हो सकता है मे बी आपने जो फास्ट बॉलिंग की बात की, यस है ज़रूर, बट जमैका की विकेट एक टाइम में बहुत फास्टेस्ट विकेट, दुनिया की फास्टेस्ट विकेट ये जमैका की होती थी। अब तो वेयर एंड टेयर, पिछले हम साउथ अफ्रीका को भी हमने देखा, उसमें भी बहुत ही अनइवन खेल रही थी। तो ये अनइवन होना ये ज़्यादा खतरनाक है। आपने देखा है काफ़ी गेंदें उठ के जो है हाथों पे भी लगी और विकेट के ऊपर से भी चली गई। तो किसी वक्त इसीलिए लाइन और लेंथ रखना बहुत ज़रूरी है, वरना अगर इधर उधर आप करेंगे तो रन बन जाएंगे। बिल्कुल, लाइन और लेंथ रखना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ ही रहिए। बॉलिंग की तो हम बात, अब ज़रा बल्लेबाजों की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के सबसे तजुर्बाकार बैट्समैन अजहर अली बैटिंग करना ऐसे लगता है कि भूल गए हैं। किंगस्टन टेस्ट में अजहर अली के लिए बैटिंग एक आजमाइश बन गई, हमने ये देखा, क्योंकि बॉल लेफ्ट करने का स्टाइल देखकर ऐसे लगा जैसे वो स्टीव स्मिथ को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। बिलाखिर 79 गेंदों पर सिर्फ और सिर्फ 17 रन बनाकर वो आउट हो गए। गेंद और बल्ले की कश्मकश आपको दिखाते हैं।
deliver huge shot and he's given him. Not out decision. Huge shot for Abu Dhabi. Called wickets missing. Impact umpire's call. 4 times now, and he's still there. This time. तो तौसीफ साहब 79 गेंदों पर सिर्फ और सिर्फ 17 रन बनाकर आउट हो गए। ये सबसे तजुर्बाकार बैट्समैन अजहर अली का हाल है। तो तौसीफ साहब ये बताइएगा कहाँ गलती कर रहे हैं हम बैटिंग में? देखिए, अजहर की पहले हम बात करते हैं। यस, वो जिस तरह खेलते हैं और मैं समझता हूँ उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ा परफॉर्म किया है, बट वो फास्ट हो गया। मैं समझता हूँ फास्ट हो गया। अब आप जो है उन्होंने बहुत हमें बड़ी बड़ी इनिंग खेल के एक्चुअल सिचुएशन को हैंडल करना किस तरह आता है। पिच थोड़ा सा अनइवन खेल रहा है, ये तो पता चल जाता है ना पहले से कि हाँ ये ऐसा हो रहा है, तो उसका जो है तोड़ क्या होना चाहिए मैं समझता हूँ। तो ये है कि आप सोचें कि किस तरह मुझे सिंगल्स निकाल के जो है स्ट्राइक रोटेट करना चाहिए, और इन पिचों पे अगर आप स्ट्राइक रोटेट नहीं करेंगे आपको प्रॉब्लम होगी, स्कोर बोर्ड चलेगा नहीं। जैसा आपने बताया कि 79 या कितने वो जो है डॉट खेलें और 69 डॉट खेलें, इसमें भी 17 रन में भी 69 वो डॉट खेलें। आई थिंक देखिए वो परफॉर्मेंस हम नो डाउट बहुत अच्छे हैं, बट इतनी देर इस पिच पे खड़े होके उसके बाद कोई बॉल फिर भी आपको गिर जाएगा, और जैसा कि गिरा बहुत प्लेयरों को, तो इसमें जरूरी है। अच्छा, लेकिन तौसीफ साहब आप समझते हैं कि अब वक्त आ चुका है अजहर अली को टाटा बाय बाय कहने का? सर हमारे पास है कहाँ प्लेयर अभी, अब टाटा बाय बाय तो हम पहले ही बहुत सौ को कर देना चाहिए था हमें। लेकिन बात यह है कि हम अभी तो चेक ही किसी को नहीं कर पा रहे हैं, वो बड़ी लंबी उसमें हम चले जाएंगे कि हम 2020 के प्लेयरों में को टेस्ट मैच में लेके आ रहे हैं और टेस्ट मैच के प्लेयरों को हम जो है टीम में लेके चले जा रहे हैं। हम फैसले ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा कौन सा, हमें पता ही नहीं है कि हमारा 20 का प्लेयर, धानी को आप टेस्ट में ले आए, परफॉर्मेंस उसकी जो है 2020 में, तो इसी तरह और भी कई मिसालें हैं जो है। मेरे ख्याल इसको छोड़ के हम ये देखना चाहिए हमारा बड़ा इवेंट आ रहा है 2020 का, इसके लिए हमें किस तरह बनानी है टीम। तो ये जो आप बात कह रहे हैं ना, देखिए इसीलिए प्लेयर घूम फिर के वही आ रहे हैं कि हमारे पास बैकअप में है नहीं कोई। असद शफीक 70 टेस्ट मैच खेल गए विदाउट ड्रॉप वे, और आज आप देखें वो कहाँ बैठे हैं। 70 आई थिंक इनफ बहुत ज्यादा होते हैं, बट आपके पास जब है ही नहीं मटेरियल ज्यादा तो आप बिल्कुल साहब। लेकिन हम एक तरफ देख रहे थे कि फवाद आलम की इस मैच में कुछ कदरे बेहतर परफॉर्मेंस रही है, ओपनर एक बार फिर लेकिन फ्लॉप हो गए हैं। क्या वक्त अब आ गया है, आप समझते हैं कि आबिद अली और इमरान भट्ट को अब ड्रॉप करना होगा? ये तो एक्सक्यूज ये बोलते हैं सब टेस्ट मैचों के लिए कि हम बहुत कम खेल रहे हैं, और ये है एक्सक्यूज कोई नहीं है। बिल्कुल चेक करें, आप शान मसूद को लेके आए दोबारा से और देखें। तो देखिए ना, मैं मिसाल पता है क्या, देखें ऐसी पिचों पे आपने रिजवान को देखा, उसने आते ही अटैक किए, 2-3 चौके मारे तो जो है रन बनना शुरू हो गए, तो वहां तो नहीं लग रहा था कि कुछ हो गया है। और इसी तरह से अगर आप देखें फवाद विकेट पे ठहरे रहे, टेक्निक बहुत अच्छी थी कि रोक के और फिर टाइम निकाला, और टाइम निकालने के बाद रन पार्टनरशिप एक लग गई अच्छी। तो ये अगर आप फिर रहेंगे इस तरह तो बड़ा मुश्किल होगा। ओपनर्स क्वेश्चन मार्क है, और बहुत हो गया, अगर है तो दूसरों को टेस्ट मतलब आप खिलाएं उसको, इसमें कौन सी बुराई। ठीक है, दूसरों को मौका दिया जाए। तौसीफ साहब हमारे साथ मौजूद है। सर आपका बेहद शुक्रिया। आपने अब आगे बढ़ते हैं और कश्मीर प्रीमियर लीग की बात करते हैं, क्योंकि प्ले ऑफ क्वालिफायर में मुजफ्फराबाद टाइगर्स ने रावलाकोट हॉक्स को 165 रन का हदफ दे दिया है। हदफ के ताकुब में रावलाकोट की बैटिंग जारी है। मुजफ्फराबाद में खेले जा रहे प्ले ऑफ क्वालिफायर में रावलाकोट हॉक्स की दावत पर मुजफ्फराबाद ने बैटिंग शुरू की तो 51 पर आधी टीम पेविलियन में थी, और अनवर अली ने 34 गेंदों पर 57 रन की इनिंग्स खेलकर टीम का स्कोर 8 विकेटों पर 164 रन तक पहुंचा दिया। दानिश अजीज और मोहम्मद इमरान ने 2-2 विकेटें हासिल की। रावलाकोट की बैटिंग जारी है। मैच की फातेह टीम डायरेक्ट फाइनल में जगह बना लेगी। 39 साल फास्ट बॉलर जेम्स एंडरसन का एक और कारनामा। होम ऑफ क्रिकेट पर 7वीं मरतबा वो अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं। एंडरसन ने भारत के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट की पहली इनिंग्स में 62 रन देकर 5 शिकार किए।
एक चीज़ यहाँ जो काबिल गौर है वो है जेम्स एंडरसन की उम्र, क्योंकि 39 साल की उम्र में भी एंडरसन टेस्ट खेल रहे हैं। और दूसरी जानिब मोहम्मद आमिर, जिन्होंने सिर्फ 27 साल की उम्र में टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली, उसको बाय बाय कह दिया। आगे बढ़ते हैं। भारतीय टीम लॉर्ड्स टेस्ट की पहली इनिंग्स में 364 रन बनाकर आउट हो गई। इस इनिंग्स की खास बात ओपनर KL राहुल की सेंचुरी थी, क्योंकि 7 साल बाद किसी भारतीय खिलाड़ी ने लॉर्ड्स पर सेंचुरी स्कोर की है। आखिरी बार 2014 के लॉर्ड्स टेस्ट में अजिंक्य रहाणे ने सेंचुरी बनाई थी। KL राहुल लॉर्ड्स के ऑनर्स बोर्ड पर अपना नाम दर्ज करवाने वाले 10वें भारतीय बल्लेबाज भी बन गए। और अब बात करते हैं रवां साल शेड्यूल T20 वर्ल्ड कप की। T20 वर्ल्ड कप के लिए 10 सितंबर तक स्क्वाड्स के नाम देना होंगे। ICC ने तमाम टीमों को डेडलाइन दे दी है। 15 क्रिकेटर्स और 8 ऑफिशियल्स के नाम भेजने की हिदायत की गई है। कोरोना की वजह से इजाफी खिलाड़ी भी UAE जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक UAE और ओमान में खेला जाएगा। तो T20 वर्ल्ड कप की बात हो रही है और रवां साल शेड्यूल है T20 वर्ल्ड कप। T20 वर्ल्ड कप के लिए 10 सितंबर तक स्क्वाड्स के नाम देना होंगे, क्योंकि डेडलाइन दे दी गई है। ICC की जानिब से 15 क्रिकेटर्स और 8 ऑफिशियल्स के नाम भेजने की हिदायत की गई है। कोरोना की वजह से इजाफी खिलाड़ी भी UAE जाएंगे और T20 वर्ल्ड कप 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक UAE और ओमान में खेला जाएगा। तो हम जिक्र कर रहे थे T20। आगे बढ़े और आपको बताएं कि फुटबॉल लीग्स के नए सीजन का आगाज हो गया है। इंग्लिश प्रीमियर लीग के पहले ही दिन अपसेट हुआ। 74 साल बाद कम बैक करने वाली ब्रेंटफोर्ड ने आर्सेनल को 2-0 से हरा दिया। जर्मन लीग में बायरन म्यूनिख और बोरुसिया का मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। आज के शो में स्पोर्ट्स एक्शन के सिर्फ इतना ही। अब कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।